तो जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो जैसे कि आप लोग का प्यारे बच्चों 25 सितंबर का आप लोग का विज्ञान का पेपर होने वाला है क्लास 10वीं का प्यारे बच्चों। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके एग्जाम का प्यारे बच्चों 100% यही प्रश्न आएगा। मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका से बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों हूबहू यही प्रश्न आएगा। नहीं आए तो आपका जो मन करे आप लोग मुझे कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और प्यारे बच्चों मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कहां से आप लोग को बिल्कुल फ्री में प्यारे बच्चों आप लोगों को फ्री में पीडीएफ लेना है। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, आप लोग का विषय कोड प्यारे बच्चों 112 होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और आप लोग को प्यारे बच्चों 80 मार्क का एग्जाम होगा और आप लोग को 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार तरीका से मैं आपको पहले ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीका से लिख लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चों क्लास 10वीं का। तो देखिए आपको टोटल 70 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है तो आभासी और सीधा होता है। आंसर लगाते चलिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर निम्न में कौन दर्पण दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो अवतल दर्पण होगा राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है तो अनंत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, एक दूरस्थ वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, मुख्य अक्ष होता है तो पहले बच्चों केंद्र और ध्रुव से गुजरती रेखा। उसके बाद छठा नंबर प्रश्न है कि गोलाकार दर्पण की वक्र त्रिज्या होती है तो उसकी फोकस दूरी की दुगुनी होती है, ठीक है। उसके बाद अगला है कि उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोग को फोकस दूरी की इकाई है तो मीटर होगा राइट आंसर। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब है तो पहले बच्चों पर्दे पर दिखाए जा सकने वाले क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। 10 नंबर प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा तो समान आकार या उल्टा को होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न है आपका प्यारे बच्चों, फ्रांस व्यक्तिकरण देखा जा सकता है तो समतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं तो फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है तो उत्तल दर्पण होगा। 14 नंबर प्रश्न है आपका, अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब होता है तो छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर 15 नंबर कि यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो फोकस पर बनता है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आपका दर्पण सूत्र, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है आपका, किस स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा? तो वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर आप लोग लिखते चलिएगा प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद अगला है 19 नंबर प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है तो 1 के बराबर होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है कि जब आवर्धन ऋणात्मक हो तब वह होता है तब किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो पहले बच्चों कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रश्न कर रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए निम्न में कौन सही नहीं है? तो छोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो पहले बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग होता है। 23 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है तो दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा और बड़ा होता है। दूध से दही बनने की क्रिया एक उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है तो प्रकाश संश्लेषण होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्यारे बच्चों, फेरस सल्फेट की क्रिस्टल का रंग क्या होता है? तो हरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद
जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है वह है, तो अपचय हो जाएगा इसका राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न है कि लोहा में जंग लगना एक उदाहरण है, तो पहले बच्चों रेडॉक्स का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है आपका, कली चूना का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो CaO हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न कर रहा आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को कहते हैं, तो उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। 35 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, कौन अभिक्रिया तापीय विघटन की दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। उसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्न आ जाता है 36 नंबर, जब लेड नाइट्रोड को गर्म किया जाता है तो निकलने वाली गैस निम्नलिखित में कौन होता है? तो NO2 हो जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अभिक्रिया नहीं करता है? तो तांबा इसका राइट आंसर। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होता है उसे कहते हैं, तो पहले बच्चों उष्माक्षेपी कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में बना सफेद अवक्षेप निम्नलिखित में क्या है? तो पहले बच्चों BaSO4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका लास्ट नंबर प्रश्न, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बिजली की सहायता से धातु को परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो विद्युत अभिलेपन कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपसे प्यारे बच्चों एग्जाम में प्यारे बच्चों 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, ठीक है। तो मैंने आपको प्यारे बच्चों 40 ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ, आप लोग इसको अच्छे तरीका से लिख कर रख लीजिएगा प्यारे बच्चों। और आपका जो एग्जाम है 25 सितंबर का, उस दिन आप लोग इसको लिख डालिएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास प्यारे बच्चों पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का प्यारे बच्चों क्वेश्चन है। तो आपको अगर चाहिए तो प्यारे बच्चों मुझे आपको जो आप लोग को इस नंबर पर प्यारे बच्चों मैसेज करना होगा, मैं आप लोगों को बिल्कुल प्यारे बच्चों फ्री में PDF दे दूंगा, ठीक है। और अभी तक आप लोग प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, तो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे मैं प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका से बिल्कुल फ्री में PDF दे सकूं, ठीक है। तो आप लोग जरूर प्यारे बच्चों ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद प्यारे बच्चों।